पाकिस्तान बनने के बाद, और जो इसकी पहली अज़ान इस मस्जिद में अल्लाहु अकबर कहा गया, अल्लाह ताला का मुबारक तरीन नाम पुकारा गया, वो आपको नज़र आ रहा होगा 15/7/1949। सिर्फ 2 साल बाद। जी, सिर्फ 2 साल बाद। अगर आपने किसी मस्जिद में इस तरह का वज़ू खाना इतना शानदार, इतना खूबसूरत देखा है तो लाजमी बताइएगा। अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये कौन सी ज़बान है। थोड़ा सा ये मैं जूम करके दिखा देता हूँ। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हम इस वक्त मौजूद हैं न्यू मेमन मस्जिद में। यहाँ पे बहुत खूबसूरत काम हुआ है, तारीख़ी मस्जिद है। यहाँ हम बचपन से आ रहे हैं और आज मैं दोबारा यहाँ पर आया हूँ अपने चैनल की वीडियो के हवाले से। तो आइए हम यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाएंगे आपको, इसकी तारीख़ भी बताएंगे आपको, बुलंदो बाला मीनार दिखाएंगे। अभी आइए हम आपको लेके चलते हैं इसकी हिस्ट्री की तरफ कि इसकी हिस्ट्री क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं यासिर भाई भी। यासिर भाई का अपना चैनल है और चैनल का भी हम मालूम करेंगे कैसा चल रहा है सिलसिला, और यासिर भाई से ये मस्जिद के हवाले से कुछ मालूम करते हैं। ये माशाल्लाह प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, पढ़ाते हैं, तो मुझसे बेहतर बता सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। यासिर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। यासिर भाई चैनल कैसा चल रहा है? अल्लाह पाक का करम है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। यासिर भाई हमारे व्यूवर्स को अपने चैनल का नाम बताइए। जी, मेरे चैनल का नाम है अजवा यासिर करीम। ये एक एंटरटेनमेंट चैनल है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और आपको पता है कि अजवा जो है माशाल्लाह बहुत एक्टिव है। हर हवाले से अपने चैनल में वो भरपूर अपनी जो है वो एक्टिविटीज़ आपके सामने दिखाती है, अपलोड करती है। अच्छा, अजवा जो है वो इनकी 9 साल की शहजादी, इनकी बेटी का नाम है अजवा। बहुत अच्छी माशाल्लाह बच्ची है और पढ़ाई में बच्चों को भी मैसेज यही देती हैं कि भाई पढ़ो लिखो, मसरूफ़ रखो अपने आप को, और वो खुद भी बहुत मसरूफ़ रहती हैं। यासिर भाई ये मस्जिद की तारीख़ थोड़ी सी बताएं, ये कब बनी और कब अजान के हवाले से ये माशाल्लाह ये बहुत तारीख़ी मस्जिद है, तो इसके बारे में। ताहा भाई, ये बेसिकली एक जामिया मस्जिद है। जामिया मस्जिद से मुराद जहाँ पे जो है वो मुसलमानों का एक बड़ा इज्तिमा हो सकता है और होता है, ख़ास तौर पे जुम्मे के हवाले से, और मुख्तलिफ़ जो त्यौहार होते हैं, ईद हो गया और मुख्तलिफ़ और जो है वो शब बरात होगी, उसके इज्तिमात वगैरह यहाँ पे होते हैं, इसीलिए इसे जामिया मस्जिद कहा जाता है। इसका नाम जो है न्यू मेमन मस्जिद है। और जिस तरह पाकिस्तान और कराची की तारीख़ कदीम है, तो इस मस्जिद की भी एक तारीख़ है जो आप के लिए बहुत हैरान किन होगी कि पाकिस्तान के बनने के फ़ौरन बाद ही जो है इसकी तामीर का अमल शुरू हो गया था। आपको इसकी तारीख़ की डेट के हवाले से मैं बताता हूँ कि जो इसकी पहली कमेटी बनाई गई थी वो ऑन 17/10/1948 में, यानी जी फ़ौरन 1 साल के बाद जो है इसकी पाकिस्तान बनने के बाद। और जो इसकी पहली अज़ान इस मस्जिद में अल्लाहु अकबर कहा गया, अल्लाह ताला का मुबारक तरीन नाम पुकारा गया, वो आपको नज़र आ रहा होगा 15/7/1949। सिर्फ 2 साल बाद। जी, सिर्फ 2 साल बाद 49 में जो है वो पहली अज़ान दी गई, और इसकी जो पहली बुनियाद रखी गई, फाउंडेशन, पहला ब्लॉक रखा गया, वो हमारे गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब ने रखा था 24/8/1949 को। जी, ये इसकी बुनियादों के हवाले से तारीख़ी मालूमात है जो आपको दी गई है, और फिर कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो आप इंफॉर्मेशन देना चाहें। चलें जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा, आपको बताते हैं कि इस मस्जिद का एरिया कितना है। असल जो बात आती है, कोई भी आर्किटेक्ट हो गया, इंजीनियर हो गए, या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो लोग हैं, वो सबसे पहले मालूम करते हैं कि भाई इस ज़मीन का एरिया कितना है। तो एरिया, इस ज़मीन का जो टोटल एरिया लिखा हुआ है 17280 स्क्वायर यार्ड, मतलब ये 17,280 स्क्वायर गज़ ये इसका एरिया है। और इसको अगर हम फिट में लेके जाएं, और एरिया ऑफ मेन हॉल, जो इसका जो मेन हॉल अंदर वाला जो एरिया है, जो मेन मस्जिद कहलाती है, उसका एरिया आता है 27,000 स्क्वायर फिट, 27,000 स्क्वायर फिट इसका मेन हॉल का एरिया है। अच्छा, हाइट की अगर हम बात करें तो मीनार हाइट इसकी ये बता रहे हैं कि 190 फीट इसके मीनार की हाइट है। तो 190 फीट का मतलब आप जान सकते हैं कि माशाल्लाह सामने आपको मीनार नज़र भी आ रहे हैं कि गर्दन वो उठा के देखनी पड़ती है। यहाँ के जो डोम बने हुए हैं मेन मस्जिद के हॉल के, डोम की जो हाइट है वो ये बता रहे हैं अबाउट तकरीबन 70 फीट इसकी हाइट है। और ये आपके सामने माशाल्लाह अजीम व शान। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है जी?
अच्छा, कैपेसिटी जो है वो जो इसमें आ सकते हैं लोग 10,000 पर्सन, ये अफराद आ सकते हैं। 10,000 लगभग ये एक अंदाज़ा बताया गया है कि 10,000 लोग इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो आप इस मस्जिद का आइए विज़िट कीजिए, यहाँ की शान व शौकत, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के नज़ारे। आइए यहाँ पे वज़ू खाने और यहाँ के पौधे, यहाँ के कबूतर, आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं इंशाल्लाह। बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ये जैसे आप देख सकते हैं, ये जो दो मेन एंट्रेंस हैं, इनके दरमियान एक यहाँ पे वज़ू खाना बनाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पर एहतियातें बहुत ज़्यादा रखी गई हैं। एहतियात किस चीज़ की कि यहाँ पे सनशेड बनाया हुआ है और वो भी आरसीसी बनाया हुआ है इसी तरीके से। और नीचे टाइलें आपको नज़र आ रही होंगी। सीटें बहुत अच्छी कंफर्टेबल सीटें हैं। ये वो हजरात जिनके पैर ज़्यादा मुड़ नहीं सकते, तो आप देख लें इनकी हाइट में कितना फ़र्क है। ये देखिए, और ये सिर्फ़ एक नहीं है, ये जगह जगह आप देखेंगे तो अलग अलग हाइट के ये बनाए हुए हैं। ग्रीनरी की क्या ही बात है, हर तरफ ये एरिया ग्रीन हो रहा है, सरसब्ज़ व शादाब, बहुत ही खूबसूरत, आँखों की ठंडक। और ये जगह जगह पौधे हैं। ये हमारी मस्जिद की ये एंट्रेंस है। ये हम अभी ऊपर जा रहे हैं। और एक तालाब नुमा वज़ू खाना जो मैंने तो खैर पाकिस्तान में कई शहरों में मैं गया हूँ, मैंने कहीं नहीं देखा। और बताने वाले बताते हैं कि पाकिस्तान में कुछ मसाजिद हैं जहाँ पर ये इस तरह के वज़ू खाने हैं, मगर मैंने नहीं देखा। अगर आपने किसी मस्जिद में इस तरह का वज़ू खाना इतना शानदार, इतना खूबसूरत देखा है तो लाजमी बताइएगा। ये देखिए जी, ये वज़ू खाना है, यहाँ पे बैठ के वज़ू किया जाता है। तो आप अभी देखें इसको, हम एक बुज़ुर्ग हैं, इनसे कहते हैं कि वज़ू करके थोड़ा सा पानी हाथ में लेके दिखाएं। अच्छा, हमारे बुज़ुर्ग देखें, इनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि थोड़ा सा बता दीजिए कि यहाँ पे वज़ू किस तरीके से करते हैं। मैंने तो अभी वज़ू कर लिया था, यहीं से वज़ू किया, मुझे बड़ा मज़ा आया, सुकून मिला। और ये देखें जी, ये तालाब बनाया हुआ है और इसकी एक इस्लामी हमारे जो है ना शरई, इसका एक कानून होता है, तरीका होता है। कोई ख़ुद से ये ना बना ले, इनका एक गज़ का हिसाब किताब होता है, इनका तालाब का साइज़ होता है जो शरीयत जिस चीज़ की इजाज़त देती है। ख़ुद से बग़ैर आलिम के ये नहीं बना सकते। ये देखें जी, ये वज़ू हमारे बुज़ुर्ग फरमा रहे हैं और ये आपको दिखा रहे हैं जी, इस तरीके से वज़ू यहाँ पे किया जाता है। जज़ाकल्लाह बुज़ुर्गो, जज़ाकल्लाह, बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह, ये जज़ाकल्लाह। ये देखें हमारी मस्जिद है, ये कितनी खूबसूरत यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये तारीख़ी मस्जिद है। ये देखिए इसका मीनार का, ये पूरा मैंने अपना कैमरा ये ऊपर करके देख लिया है बिल्कुल। ये देखें जी, ये हमारी मस्जिद का बाहर का एरिया है, पूरा शेड डला हुआ है। यहाँ पर धूप से बचाने के लिए, लोगों का पैर ना जले, लोगों को अज़ियत आजमाइश ना हो, तो बहुत ज़्यादा उसका ख़याल रखा गया है। यहाँ पे हब्स गर्मी नाम की कोई चीज़ नहीं। बाहर मैं खड़ा होता हूँ तो मेरी जिल्द झुलसने लगती है, इतनी शदीद गर्मी और धूप है। मगर जब मस्जिद में आ जाएं तो मस्जिद की तो क्या ही बात है, मस्जिद तो अल्लाह का घर। और मस्जिद में तो ऐसे इतना सुकून मिलता है, किसी भी जगह आप किसी भी मस्जिद में चले जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा दिल करता है बस मस्जिद में बैठे रहें। तो यहाँ पर और ज़्यादा नूरुल अला नूर है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए, इस्लामी भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा सुकून आराम का ख़याल रखा गया है। ये जैसे देख सकते हैं आप, ये नीचे बहुत प्यारी फिनिशिंग हुई हुई है, फ्लोरिंग हुई हुई है, ये सारा इंतज़ाम, ये चप्पलों के रैक लगाए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये हर तरफ ये हवा देखें आप, कितनी तेज़ हवा चलने लगी है। अभी हवा चल नहीं रही थी, ये रिकॉर्डिंग के दौरान ही हवा बहुत तेज़ चलने लगी है। और कबूतर यहाँ से सारे जा चुके हैं। कबूतर वाला जो एरिया है बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, ये सामने कबूतर होते हैं, मगर अभी कुछ भी कबूतर नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आगे देखते हैं, मज़ीद आपको कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखें नाजरीन, यहाँ पे कबूतर होते हैं, ये कबूतरों वाला एरिया है और ये पूरा शेड दरख्तों का है यहाँ पे, बहुत अच्छा। ये देखें पानी, साफ़ सुथरा पानी है, बिल्कुल साफ़, नीट क्लीन बिल्कुल ना। और उस सामने देखें तार के ऊपर कबूतर ही कबूतर आपको नज़र आ रहे होंगे। ये सारे कबूतर यहाँ पे आते हैं, दाना पानी चुगते, खाते पीते हैं और फिर अपनी मंजिल की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, ये भी
इस तरफ किसी और लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है, ये तो मैंने आपको दिखाना ही भूल गया। ये किसी ज़बान में, पता नहीं हिंदी में है या बंगाली ज़बान में है या किस ज़बान में या फ़ारसी में है, ये मुझे नहीं पता। ऊपर बिस्मिल्लाह लिखी हुई है और नीचे ये आप देख सकते हैं। अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये कौन सी ज़बान है। थोड़ा सा ये मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, ये ज़रूर बताइएगा कि ये कौन सी ज़बान है, और वो लिखा हुआ तो वो सब कुछ वही होगा, मगर ज़बान कौन सी है ये ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर देखें उर्दू में लिखा हुआ है, ये उर्दू में ये लिखा हुआ है, ये सारा वही सब कुछ उर्दू में भी लिखा हुआ है। सामने मज़ीद वज़ू खाने हैं, वो सामने देखें वज़ू खाने हैं। ये मस्जिद के इंतज़ामिया का ऑफ़िस है, ये सिक्योरिटी रूम है, ये इस्तंजे खाने हैं। वो मेन गेट खारादर वाली साइड का है, और ये मेन बड़ा जो गेट है जो एमेजिना रोड की तरफ से रोड आ रहा है, वो मेन गेट है। तो ये हमारा आज का व्लॉग था, ये हमारी वीडियो थी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और कोशिश करिएगा जी वीडियो को पूरा देखिएगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और नेक्स्ट व्लॉग में, कहीं और किसी और जगह पे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।